अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि सोनू सूद हिंदुस्तान के अब किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ लें, उनका जीता जाना तय है। मतलब चाहे आप बिहार चले जाएं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हो आए, या फिर बैंगलोर, या फिर किसी दूसरे हिस्से में, तो ऑफर भी मिले हैं क्या इस तरह के? सोनू जी, उसकी शिकायत मत कीजिएगा कि ये सवाल आपसे क्यों पूछा गया। ये आज तक का मंच है, आपके सामने चित्रा है, ये सवाल आना ही आना था। नहीं, बिल्कुल पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। सब जगह से ऑफर आए हैं, सब पार्टी से आए हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है अभी। सारी पार्टियों ने ऑफर किया आपको? और मैं बोलता हूँ कि मुझे आप करने दीजिए जैसा मैं कर रहा हूँ। बस आप अगर मुझे काम लगेगा तो मैं आपको भी फ़ोन मारूंगा कि हेल्प कर दीजिए। मैं वहाँ पे किसी की मदद करवाना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। मैं अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता तो शायद मैं ऐसे खुल के काम नहीं कर पाता। मुझे बड़ी इजाज़त लेनी पड़ती लोगों से। मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता हूँ। एक अगर इजाज़त दे देता, दूसरा रोक देता। तो इसलिए खुद अकेले थे, गलतियाँ करते गए, सीखते गए और कर पाए। तो मुझे लगता है कई बार कुछ जंग जिंदगी की ऐसी होती हैं जो अकेले ही जीतनी पड़ती हैं। कुछ मुश्किलें भी आई होंगी यकीनन इस दौरान, क्योंकि अगर किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पार्टी से आप जुड़े होते हैं तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं जुड़े होने का ज़्यादा फायदा आपको मिला है। देखिए, लोगों को ना पता चलने लगा कि ये सिंसियरली काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा दौर आया था बीच में, हम लोग ट्रेन से बहुत पहले बसेस से भेजते थे। बसेस में कम लोग भेज पा रहे थे, तो लेकिन हज़ारों की गिनती में लोग थे, तो ट्रेन से भेजने शुरू किए। तो एक ऐसा दौर, मेरे घर के नीचे 2,500-3 हज़ार लोग खड़े रहते थे कि कब भेजेंगे। बिहार, यूपी, झारखंड, मेरे को हर एक जिला यूपी का, बिहार का, उनके पिन कोड के साथ, उनके डीएम्स की बात करें, सबके मेरे पास नंबर रहते थे। मैं फ़ोन करता था, भेजता था। तो एक दिन ऐसा था कि जब 2 ट्रेन जो जाने वाली थी वो कैंसिल हो गई, और सब लोग बड़े तैयार थे, खाना वाना पैक हो चुका था उनका। तो मुझे पता नहीं था कि मैं उनको कैसे मना करूंगा जाने के लिए। फिर मैंने फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया वहाँ पे जो नोडल ऑफिसर थे बिहार के, आई रिमेंबर तीतरमारे सर। मैंने बोला कि सर, ये 6,500 लोग हैं, इनको भेजना बहुत ज़रूरी है, ये पेपर्स चाहिए। तो बोले मुझे ये आप गवर्नमेंट से परमिशन ला के दो, मैं लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके पास पहुँच गया। तो बड़ी भागदौड़ की, मुझे लगता है ना जैसे ऑफिस में एक बंदा है, ऑफिस से इधर से उधर पेपर्स लेके भागता है, मैं भी वैसे ही भागा और वो परमिशन ली और 6,500 लोग जा पाए। तो बोझ ले लिया था कंधे पर कि भेजना है, तो इसलिए शायद कर पा रहे थे। मुश्किल जरूर था, लेकिन सीख रहा हूँ अभी भी। एक मेरी ओर से आखिरी सवाल, उसके बाद मैं फौरन दूंगी। अब तक कुल कितने लोगों की घर वापसी आप करवा चुके हैं? घर वापसी से सेंस मतलब बाहर थे लोग और उनको उनके घर पहुंचाना। देखिए, मैं जैसे बोला, करीबन 7.25 से 7.5 लाख लोगों ने हमें कनेक्ट किया था, जिनमें से हम लोग करीबन 1.5 से 2.25 लाख लोगों को भेज पाए, क्योंकि जब हम लोग भेज रहे थे उस समय दूसरे लोग भी जा रहे थे। तो 1.5 से 2.25 लाख लोग हम लोग हिंदुस्तान में भेज पाए, और करीबन जो 14,500 स्टूडेंट्स फॉरेन से थे, उसमें से करीबन 6,700 स्टूडेंट्स को अब्रॉड से लेके आए हम लोग। मनोज, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पिछले दिनों बदकिस्मती से हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अंडर द स्कैनर रही। बहुत सारी बातें हुई हमारी इंडस्ट्री के बारे में। कई बार ऐसा होता था कि मैं न्यूज़ चैनल्स पे पैनल्स में होता था और मेरे सामने 6-7 लोग होते थे जो मेरी जान खा जाते थे, आपकी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री। और वो आधे घंटे बोलते, आधे घंटे बाद मैं एक नाम बोलता, सोनू सूद। सब चुप, क्योंकि ये भी हमारी इंडस्ट्री के हैं। और इतना फख्र होता है सोनू जी, आपके अकेले के नाम से वो एक तलवार लेके मैं पता नहीं कितनों से लड़ा हूं कि मेरी इंडस्ट्री में सोनू सूद है, जो फिल्मी हीरो से कहीं बढ़ के असली हीरो हैं, और ऐसे होते हैं हीरो। तालियां बजाइए हीरो के लिए। एक अकेला दिया रात भर अंधकार से लड़ता है, यकीनन वैसे ही तस्वीर हमने दिखी। आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। 2020 7 महीने लोगों की सेवा करने के अलावा और कैसे बीते, और दूसरा सवाल ये 2021 से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हमारे देश में 3 बड़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने सुनी थी, लेकिन अभी मैंने महसूस की। एक था एम्प्लॉयमेंट, एक था एजुकेशन, और तीसरा था इलाज। एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, प्रवासी रोजगार, जिसमें करीबन हम करीबन 2 लाख लोगों को मैं जॉब्स दे चुके हैं। 60-70,000 की जॉब लेटर्स जा चुकी हैं और 20-30 हज़ार लोगों का चल रहा है। सो वो मैंने अभी अच्छा उसको हो गया है। इलाज के लिए इलाज इंडिया एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर सारे देश के डॉक्टर्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। जहाँ पे अगर आप लोग सुन रहे हो, मैं जिन तक नहीं अभी तक पहुँच पाया हूँ, प्लीज़ आप मदद कीजिए हमारी। मैं चाहूँगा कि आप भी उस फैमिली का हिस्सा बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जब तक सेहत लोगों की सही नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होता। तो इलाज इंडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको 2021 में सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे करना है। और फिर जो एजुकेशन है, मेरे मदर खुद प्रोफेसर थे, ताज़ ज़िंदगी फ्री पढ़ाते रहे। तो उन्होंने बोला था कि ज़िंदगी में अगर परिवार में एक इंसान को पढ़ा देगा तो उनकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो एजुकेशन के ऊपर मैंने उनके नाम पे स्कॉलरशिप शुरू किया।
16.5 से के करीब स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैं पहले साल कर पाया हूँ, तो कोशिश रहेगी अगले साल डबल हो ट्रिपल हो। तो सीख रहा हूँ। मैंने जैसे बोला कि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करना, इस बार सीखने को बहुत कुछ मिला। पर आई प्रॉमिस कि 2021 में जब आप जैसे बहुत सारे हीरोज़ हमारे साथ और जुड़ जाएंगे, परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये नंबर है जो मल्टीप्लाई होगा और धीरे धीरे सब ठीक जाते होगा। जाते कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप, और साथ ही फिल्मों को लेकर भी कुछ सवाल हैं कि कैसी फिल्में आने वाली हैं, हीरो के रूप में या विलन के रूप में, कैसे दिखेंगे सोनू सूद? नहीं, अब सब पॉजिटिव ही आ रही हैं फिल्म। मैं एक 2 साउथ की फिल्म्स कर रहा हूँ, वो उसमें पॉजिटिव रोल्स हैं। यशराज की पृथ्वीराज आ रही है, उसमें भी पॉजिटिव रोल हैं। कुछ जो स्क्रिप्ट्स आए हुए हैं वो पॉजिटिव रोल्स हैं सब। लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, आप किरदार निभा रहे हैं, उससे कोई चिंता नहीं। बट आएंगी फिल्म्स करेंगे तो आई थिंक 2021 इज़ गोइंग टू बी स्पेशल।